नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, अगर आपके कंधे में दर्द है, हाथ जब आप हिलाते हैं और घुमाते हैं, तो प्रॉपर घुमा नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टिफ़नेस होती है और हाथ को घुमाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। प्रॉपर हाथ आपका घूम नहीं पाता है। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको फ्रोज़न शोल्डर की समस्या है। दोस्तों, ये बीमारी तब होती है जब आपके शोल्डर कैप्सूल मतलब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है शोल्डर जॉइंट के आसपास, जिसे हम शोल्डर कैप्सूल भी बोलते हैं, वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो कैप्सूल थोड़ा-सा मोटा हो जाता है, जिसके कारण जब आप ये हाथ को घुमाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होता है, पेन महसूस होता है और जो आपका मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये समस्या है तो आपको कौन-सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, आज मैं यही जानकारी दूँगा। साथ में मैं अपना एक कॉम्बिनेशन भी बताऊँगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsingh@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं और ख़ासकर अगर आपको शोल्डर स्टिफनेस है, पेन है या जॉइंट्स में पेन है, दर्द है, तो आप मैसेज सेक्शन में यूट्यूब पर ही मैसेज करें। आजकल एक फंक्शन है जिसमें पता चलता है कि आपने जो सबसे ज़्यादा मैसेज किए होते हैं, आपको कोई समस्या है तो पता चल जाता है कि हमारे जो व्यूअर हैं वो कौन-सी प्रॉब्लम है उन्हें, तो मैं उस पे वीडियो बना देता हूँ। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो मैसेज सेक्शन में ज़रूर आप मैसेज करें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और फ्रोज़न शोल्डर जैसा कि मैंने बताया ये एक सब एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन है। मतलब आपको तुरंत पहले हल्का-सा दर्द होगा, फिर धीरे-धीरे ये बहुत स्टिफ़नेस बढ़ जाएगी और फिर आप हाथ को अच्छे से घुमा नहीं पाएँगे। ये कंडीशन ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है या उन लोगों को होती है जिन्हें थायरॉइड की प्रॉब्लम है, चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज़्म हो या हाइपोथायरॉयडिज़्म हो। ये कंडीशन उन लोगों को होती है जो गिर जाते हैं मोस्टली, जिन्हें कभी-कभी हम गिरते हैं तो हाथ बहुत तेज़ी से हाथ टेक लेते हैं कि ना गिरें, उस चक्कर में शोल्डर में इंजरी हो जाती है। तुरंत तो समझ में नहीं आता, 3-4 दिन बाद स्टिफनेस, दर्द महसूस होता है, फिर वो दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद वो दर्द फिर से आता है और फिर वो ठीक नहीं होता। तो इंजरी के कारण भी ये बहुत कॉमनली होता है। उन लोगों को ये ज़्यादा होता है जो अपने शोल्डर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोस्टली वो ऐसा काम करते हैं जिन्हें ये हाथ हिलाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, पूरा हाथ घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शोल्डर का इस्तेमाल बहुत नहीं होता है, जिसके कारण स्टिफनेस होती है और फिर ये फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि अगर आपके मम्मी-पापा को शोल्डर पेन या फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम रही हो, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। HLA-B27 वाले पेशेंट्स में भी कई बार मैंने फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन देखी है। ये ज़्यादातर 40 से लेकर 60 ईयर के बीच के लोगों को होती है और ज़्यादातर ये फीमेल को प्रॉब्लम होती है, हमारी महिलाओं को ज़्यादा ये समस्या होती है। इन समस्या में सिम्पटम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? शुरुआत में तो आपको तेज़ दर्द होगा, स्टिफनेस होगी, फिर कुछ दिन बाद ये दर्द कम हो जाता है, लेकिन फिर स्टिफनेस बढ़ती है और फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दर्द इतना बढ़ता है कि आप हाथ को घुमा नहीं पाते हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम मैंने ऐसा देखा है कि 3 महीने से लेकर 6 महीने और कई लोगों को तो हमेशा की ये प्रॉब्लम रहती है। वो बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं, फिर भी उन्हें आराम नहीं लगता। अगर आपने भी बहुत सारी मेडिसिन लेके देखी है और आपको आराम नहीं लगा है अभी तक, तो इस वीडियो को आखिरी तक
ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है तो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन-सी हैं? चलिए जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है रक्सटॉक्स। अगर शोल्डर आप हाथ हिला नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी स्टिफनेस है और जैसे ही आप ये हाथ हिलाते हैं तो और ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन जब आप पूरा हाथ हिला लेते हैं 1-2 बार, अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा दर्द कम हो जाता है। रक्सटॉक्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर डैम्प वेदर में, ठंडियों में या बरसात में आपका दर्द बढ़ता है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, ये शोल्डर कैप्सूल में जो इन्फ्लेमेशन है उसे कम करता है, ये सूजन को कम करता है और दर्द को कम करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन रक्सटॉक्स आप 30 सीएच पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद दिन में 3 बार लें। फ्रोज़न शोल्डर के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। दूसरी मेडिसिन इसमें ब्रायोनिया है। दोस्तों, ब्रायोनिया रक्सटॉक्स की जस्ट उल्टी है। मतलब जब आप रेस्ट में रहते हैं तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप हाथ को पहला हिलाते हैं, बहुत तेज़ स्टिफनेस, बहुत तेज़ दर्द आपको होता है और दर्द, आप हाथ हिलाते रहिए और दर्द बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। हाथ हिलाने से या हाथ को उठाने से दर्द बहुत ज़्यादा होता है और तुरंत आप रेस्ट के मोशन में चले जाते हैं, हाथ हिला नहीं पाते। ऐसे में ब्रायोनिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ब्रायोनिया 30 सीएच पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करें। तीसरी मेडिसिन कॉस्टिकम है। दोस्तों, बहुत दिनों से अगर आपको शोल्डर पेन है और शोल्डर स्टिफनेस है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है और जब आपने एक्स-रे या एमआरआई कराई है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से शोल्डर जॉइंट जो है वो ख़राब हो गया है, वहाँ पर डिजेनरेशंस भी हो गए हैं, तो कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। थोड़ा भी अगर आप हाथ ना हिला पाएँ, बहुत तेज़ आपको दर्द हो, तो कॉस्टिकम का उपयोग करें। कॉस्टिकम आप 200 सीएच पोटेंसी में 2 बूंद रात में यूज़ करें। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें फेरम मेटेलिकम है। दोस्तों, फेरम मेटेलिकम इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करती है। राइट साइड अगर शोल्डर पेन है आपको, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो राइट साइड शोल्डर जॉइंट पेन या राइट साइड फ्रोजन शोल्डर के लिए ये दवा ज़्यादा कारगर है, लेकिन लेफ़्ट साइड है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के फ्रोजन शोल्डर में मैंने फेरम मेटेलिकम काफ़ी दी है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं और लगातार लेने से इसे ठीक भी होता है। और लास्ट में लीडमपाल। दोस्तों, आपको सुई जैसा चुभता हो और थोड़ा भी अगर मोशन करने में एकदम से टीस लगती हो, लीडमपाल बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लीडमपाल आप 30 सीएच पोटेंसी में यूज़ करें और 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लें। तो ये थी शोल्डर पेन की मेडिसिन। अब सीधा मैं अपना कॉम्बिनेशन बताता हूँ। तो मेरे कॉम्बिनेशन में आपको रक्सटॉक्स यूज़ करनी है, लीडमपाल 30 सीएच पोटेंसी में यूज़ करनी है, फेरम मेटेलिकम 30 सीएच पोटेंसी में यूज़ करनी है। ये तीनों मेडिसिन के साथ आपको एक आर्निका 30 सीएच पोटेंसी में, आर्निका मोंटाना 30 सीएच पोटेंसी में यूज़ करनी है। आर्निका का काम मोस्टली ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है। शोल्डर जॉइंट्स में जो ब्लड सर्कुलेशन कम है उसे इम्प्रूव करती है, पेन को कम करती है और जब आप इसे ऐसे दबाते हैं ना तो बहुत तेज़ दर्द होता है। तो आर्निका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और मोस्टली अगर चोट लग गई है और उसके कारण आपको दर्द हो रहा है तो आर्निका का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो आर्निका 30 इस कॉम्बिनेशन में आपको मिलाना है। 4 मेडिसिन आप होम्योपैथिक शॉप से लेके आइए, लीडमपाल 30, आर्निका 30, फेरम मेटेलिकम 30 और रक्सटॉक्स 30। चारों को लेके आइएगा होम्योपैथिक शॉप से और साथ ही साथ एक 100 एमएल की खाली शीशी लेके आइएगा। अब इसे बराबर मात्रा में मिला लेना है। रक्सटॉक्स 30 10 एमएल डाल लीजिए, फेरम मेटेलिकम 30 10 एमएल डाल लीजिए, आर्निका 30 10 एमएल डाल लीजिए और लीडमपाल 30 10 एमएल डाल लीजिए। इसे हिला लीजिए, फ्रोजन शोल्डर लिख दीजिए उसमें और लेना कैसे है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है 2 बूंद दिन में 5-6 बार लीजिए, कम हो जाए 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। इससे आप शुरुआत में 5-6 बार 10 दिन तक लीजिए, आराम लगे तो इसे फिर दिन में 3-4 बार लेते रहें। लगभग 2 महीने तक आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके साथ एक रूमाकोन ऑयल आता है, उसका उपयोग करें। ये हैप्डेको का है, आप इसे लगाएँ सुबह, दोपहर, शाम।
बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये 2 मेडिसिन मतलब एक कॉम्बिनेशन और रूमाकोन ऑयल या कोई और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रूमाकोन ऑयल आप यूज़ करें, अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लेने के बाद ज़रूर मैसेज सेक्शन में मैसेज करिएगा कि कैसे रिज़ल्ट्स मिले हैं। इन सभी मेडिसिन को आप विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में पढ़ सकते हैं। आप लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएँ, ये मेडिसिन लेके देखें। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।